पुराने जमाने में बुजुर्गों द्वारा कही गई कौन सी बातें आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। मेरे नाना जी अभी जीवित हैं और परमात्मा से विनती है कि वे अभी और कुछ वर्षों तक हम सभी का मार्गदर्शन करें। मुझे लगता है पुराने जमाने में बुजुर्गों द्वारा कही गई प्रत्येक बात सही थी। लगभग सभी बातों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी साबित किया जा सकता है, परंतु कुछ चीजें वक्त के साथ बदलती गई। इस बदलाव के कारण उनकी बातें गलत लगने लगी, फिर धीरे धीरे अज्ञान का अंधेरा छटा और सच्चाई नजर आने लगी। उनकी प्रत्येक बात सही प्रमाणित होने लगी। कुछ चीजों में वक्त के साथ अत्यधिक बदलाव आया, जिसके कारण बुजुर्गों के शब्दों का महत्व कम होने लगा। आपने सुना होगा, मंदिर में घंटी बजाने और नदी में सिक्के डालने आदि से भगवान खुश होते हैं, सही कहते थे वो लोग। आपने भी देखा होगा, मंदिरों में लगी घंटियां पीतल की बनी होती हैं, और पीतल के बजने पर उत्पन्न होती ध्वनि से वातावरण में मौजूद सूक्ष्म कीटाणु मर जाते हैं और इंसान बहुत सी बीमारियों से बचा रहता है। अब नदी में डलते सिक्कों पर आते हैं। पहले के सिक्के तांबे के बने होते थे और पानी में सिक्के डालने से वह तांबा पानी में घुलता था और पानी को बेहतर बनाता था। अब सिक्के तांबे के नहीं होते और यही कारण है कि आज के समय में नदी में सिक्के डालने का कोई तुक नहीं बनता। आ वो कहते थे माहवारी के दौरान औरतें व्रत नहीं रख सकती और उनका धार्मिक स्थलों पर प्रवेश भी निषेध रहेगा। मुझे नहीं लगता इस बात में भी कोई बुराई होगी। आप भी जानते हैं, माहवारी के दौरान औरत के शरीर में आते बदलावों के कारण वह शारीरिक तौर पर कमजोर रहती है और उस समय मंदिर बहुत दूर हुआ करते थे। उसे तकलीफ से बचाने के लिए ही ऐसा कहा गया था। अब आते हैं इस दौरान व्रत न रखने की प्रथा पर। शारीरिक कमजोरी के कारण इस दौरान व्रत रखना बहुत कठिन होता। यही कारण था कि इन शब्दों को धार्मिक कारणों से जोड़ा गया। ए और भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। अक्सर वो हमको बचपन में कुछ अच्छी बातें सिखाते थे, जो मुझे लगता है कि आज भी प्रासंगिक है। अपने से नीचे तबके के लोगों के साथ आदर से पेश आएं। यह आपके संस्कारों को बतलाता और दर्शाता है। इससे वे आपकी कभी भी अवमानना नहीं करेंगे। अगर वित्तीय जरूरत हो तो ऐसे किसी एक माध्यम का चुनाव करना चाहिए जो आपका हितैषी भी हो। बाजार में अनेक लोग आपको जानते हैं और संभव है मदद भी करें, लेकिन सभी आपके हितैषी नहीं होंगे। ऐसे लोग आपकी मदद के बदले 10 लोगों को आपकी बुराई करेंगे और इज्जत भी उछालेंगे। और छोटे छोटे टुकड़ों में 10 लोगों से मदद लेने की जगह एक से मदद लेना बेहतर और कम जोखिम वाला है। कनिष्ठ तबके के लोगों से अधिक और फिजूल की बहस नहीं करनी चाहिए। ये उन्हें आपके अनावश्यक करीब लाने में मदद करता है तथा कालांतर में आपके अपमान का कारण बन सकते हैं। शिक्षा का आधार कभी न छोड़ें। शिक्षा अर्जन के द्वारा केवल धन कमाना जीवन का उद्देश्य कभी न बनाएं। यह आपके जीवन में जहर की तरह है। शिक्षा जीवन की कठिनाइयों को सुझाने के लिए बेहतर विकल्प बताने में सहायक है। स्त्री का अपमान, शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना और उसे शिक्षा से वंचित रखना खुद आपके जीवन को गर्त में ले जाने जैसा है। और इसके विपरीत, यह आपको सम्मान और सामाजिक उत्थान की तरफ ले जाएगा। ईश्वर की भक्ति, पूजा पाठ आदि केवल दिखावे के लिए ही सही, लेकिन करनी चाहिए। क्या पता कब ईश्वर के लिए सच्ची भावना और प्रार्थना प्रेषित हो जाए। और ये हमें अनश्वर चीजों में विश्वास करना सिखाता है। ग्राहक और मेहमान भगवान होते हैं, मगर वे आगंतुक के घर कभी नहीं ठहरते। मतलब दोनों को ये महसूस करवाना जरूरी है कि उनका आपसे बड़ा हितैषी कोई नहीं। एक चुप, 1000 बहस को दरकिनार कर सकने की शक्ति रखते हैं। तब मुझे ये वाला समझ नहीं आया था, लेकिन अब अच्छे से समझता हूँ। ये शादीशुदा लोगों के लिए रामबाण इलाज है। माँ को सबसे ऊपर रखें। उनकी कोई बात न टालें। उनकी गालियों में भी आशीष छिपा होता है। खाली न बैठें। यह आपके दिमाग को कुछ न कुछ गलत और नकारात्मक सोचने को प्रेरित करता है। फिलहाल इतना ही याद है।